जी हाँ, आज की क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर्स को देखेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी के सैलिएंट फीचर्स में क्या क्या बात होगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। यहाँ पे ह्यूमन जीनोम कंटेन कितना न्यूक्लियोटाइड बेसिस ये रखते हैं, कंटेन 31,647 ये मिलियन बेसिस रखते हैं। मिलियन बेसिस ये होती है मिलियन बेसिस। हाउ मच? 31,647 मिलियन बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। ये जो है ये कैसा बेसिस है? न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, याद रखना है। इतने सारे है ना न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। दूसरा, एवरेज जीन जो है कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। एवरेज जीन जो होता है कितने बेसिस का होता है? एवरेज जीन कंटेन जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। 3000 बेसिस रखते हैं। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की अगर बात करें, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन, ये जो जीन है इस जीन को बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या हो, कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। यहाँ पे कितने बेसिस होंगे? 2.4 मिलियन बेसिस। इतने बेसिस होंगे डिस्ट्रोफिन जीन्स में, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जीन जो है 30,000 है। ये डाटा याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000। टोटल जीन का 50% ही फंक्शन हमें नोन है, 50% अननोन है। फंक्शन ऑफ 50% जीन 50% जीन आर अननोन। है ना, 50% जीन्स आर अननोन। 50% जीन का ही फंक्शन हम लोग को पता है, 50% अननोन है। यहाँ पे जो होती है सीक्वेंस बेस पेयर का, रिपीटेड सीक्वेंस होती है। लार्ज पोर्शन क्या होता है? रिपीटेड सीक्वेंस होता है। ओके, हाँ, तो ये जो जीन्स है, जीन्स का जो सीक्वेंस होता है बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। रिपीटेड सीक्वेंस है ना, बहुत पोर्शन जीन का जो सीक्वेंसिंग करते हैं
तो बेस पेयर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। रिपीटेड सीक्वेंस make up a large portion मैक्सिमम पोर्शन जो होता है ना वो रिपीटिंग होता है ना। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप ए लार्ज पोर्शन रिपीट करता है। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो जीन्स होती है जो क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ओनली 2%, 98% वो अलग काम के लिए होता है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेस देन 2% जीनोम कोड करता है फॉर प्रोटीन्स, है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है मैक्सिमम जीन्स होता है, 2968 जीन्स होता है किसमें, क्रोमोसोम नंबर 1 में। और सबसे कम जो होता है वाई क्रोमोसोम में होता है। लिस्ट नंबर ऑफ जीन्स 231 जीन्स होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मैक्सिमम जीन्स और ये कितना है मैक्सिमम जीन्स में 2968 जीन्स है ना मैक्सिमम जीन्स। और मिनिमम जो है मिनिमम जीन्स ऑन वाई क्रोमोसोम, मिनिमम जीन्स किस में है, वाई क्रोमोसोम्स में एटलीस्ट, है ना। वाई क्रोमोसोम एटलीस्ट नंबर ऑफ जीन्स जो है मिनिमम जीन्स, है ना, मिनिमम जीन्स वो जो है किस में है, वाई क्रोमोसोम में, ऑन वाई क्रोमोसोम। और ये जो मिनिमम नंबर है वो कितना है, वो है 231 जीन्स, 231 जीन्स। ये डाटा हमें याद रखना है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, लेस देन 2। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज़ मैक्सिमम जीन 2968 जीन्स और मिनिमम जीन्स किस में होता है, वाई क्रोमोसोम्स में 231 जीन्स होता है। ओके। सेलियन फीचर्स में नेक्स्ट जो सेलियन फीचर्स होगा वो होगा इम्पोर्टेंट फीचर्स है, सेलियन फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट सेलियन फीचर्स में देखेंगे 1.4 मिलियन, कितना 1.4 मिलियन लोकेशन हैव SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यह क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इतना लोकेशन पे क्या होती है, हैव्स SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। समझने की ज़रूरत है, ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है जैसे ATGC है ना, या फिर इस तरह से AAA,
GGCC, ये जो बेसिस हैं, कुछ खास बेसिस कुछ खास पॉइंट पे, लोकेशन पे क्या होती है, सिर्फ चेंज होती है, सारा सेम होता है। जैसे इस लोकेशन में देखेंगे, है ना, इस लोकेशन में सारा सेम है, बट इस लोकेशन में इस तरह से टी हो गया, एक ही जगह पे टी होता है। इस तरह से सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, सिंगल पोजीशन पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का चेंजिंग होना। दूसरा इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये खाली जगह है, टी सेम है, GGCC, है ना, ATG हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से सिंगल पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। सिंगल पोजीशन पे सारा सेम बेस सीक्वेंस है ना। 1.4 मिलियन लोकेशन पे हैव सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दैट मीन्स इस तरह का केस होता है 1.4 मिलियन लोकेशंस पे ये सारी चीज़ें होती है। तो ध्यान रखना है, ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का केस है, सेम है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे बात करेंगे 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में 2009 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। बट एक सिंगल क्रोमोजोम, फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम्स जिसका इवेल्युएशन नहीं हुआ था, सीक्वेंसिंग नहीं हुआ था, उसका सीक्वेंसिंग कब हुआ था, 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस वजह से कंप्लीट कब हुआ, 2006 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, क्या वाज कंप्लीटेड इन 2006, 3 साल बाद, है ना। क्रोमोसोम नंबर 1 का सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ 2006 में। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, बट क्रोमोसोम नंबर 1 फर्स्ट क्रोमोसोम जिसका इवेल्युएशन नहीं हुआ था, सीक्वेंसिंग नहीं हो पाया था, तो क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंसिंग कब हुआ, 2006 में। इस वजह से यहाँ पे हम लिख रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2006। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, इनका सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में वाज द लास्ट टू बी सीक्वेंस, ये क्रोमोसोम नंबर लास्ट 2006 में हुआ था, है ना। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, बट फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर का सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुआ, 2006 में जाके। कब में, 2006 में जाके। तो ये चीज़ याद रखना है। सेलिएंट फीचर्स में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन किया जाता है ना। तो सेलिएंट फीचर्स के बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत सारे डिजीज़ वगैरह में इसका एप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। टू डायग्नोज ए डिजीज़ एंड ट्रीट, टू डायग्नोज अ डिजीज़ एंड ट्रीट, और उसका ट्रीट किया जाता है। इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले जीन को देखा जाता है, सीक्वेंस को देखा जाता है, कहाँ पे गड़बड़ी है, उस पार्ट को रिमूव किया जाता है और फिर उस पार्ट को फिल किया जाता है हेल्दी जीन से। टू डायग्नोज अ डिजीज़ एंड ट्रीट, उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट डिजीज़ यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होता है, कुछ पोर्शन को हम हटा सकते हैं, कुछ नए पोर्शन को जोड़ सकते हैं। जहाँ पे भी जीन का सीक्वेंस ख़राब है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जो डिजीज़ जीन है उसको रिमूव कर सकते हैं,
है ना। तो इस टेक्निक को बोलते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स। तो ट्रीटमेंट होती है, ट्रीट डिजीजेज यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स का दो, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स के बिहाफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है ना। ट्रीट डिजीज़ यूजिंग RDNA टेक्नोलॉजी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डिजीज़ को क्योर किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स के थ्रू। जीनोम ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो भी सीक्वेंस, इसके अलावा ये तो ह्यूमन के लिए हुआ ना, अदर में भी जैसे बैक्टीरिया हो गया, ड्रोसोफिला, ईस्ट, राइस्ट, इन सब जगहों पे भी हम लोग DNA सीक्वेंस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीनोम ऑफ नॉन ह्यूमन इनको भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन बी सीक्वेंस, ऑल्सो बी सीक्वेंस, जीनोम ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो बैक्टीरिया आ जाएगा, ड्रोसोफिला आ जाएगा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ड्रोसोफिला। उसके अलावा ईस्ट, राइस, इन सब जगहों में भी RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करके, दैट मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस तरह से डायग्नोस ट्रीट किया जाएगा। इसके क्वालिटी को है ना चेंज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में भी माइक्रोब्स, ह्यूमन वेलफेयर एग्रीकल्चर में, उसके बाद फील्ड ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनर्जी प्रोडक्शन, इन सब जगह पे क्या किया जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन किया जाता है। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है ना, कहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं SGP का। हाई यील्ड वैरायटी के प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। अदर क्योर कर सकते हैं, डिजीज़ को हटा सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फील्ड में भी कर सकते हैं। फील्ड ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाने में, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं SGP का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये सारी जगह पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे DNA फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट DNA फिंगर प्रिंटिंग नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।